एमसी रियासी के बाहर डंपिंग यार्ड में आग लगी हुई है। हालांकि अभी आग जो है बेहद कम हो गई है, लेकिन इससे पहले आग की काफ़ी बड़ी लपटें जो है वो देखी गई, और जिससे एक बिजली की जो तार है वो भी टूट गई है, और इस इलाके में बिजली भी इस समय बंद की गई है। और आग अभी भी लगी हुई है। हालांकि कचरा जो यहाँ पे था ज़्यादातर अब जलकर राख हो चुका है। एक बार पहले भी इस तरह का इंसिडेंट यहाँ पे सामने आया था। ये आग कैसे लगती है, क्या खुद लगाई जाती है या फिर क्या कारण है? स्थानीय निवासियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आग कैसे लगी इसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। और रिहायशी इलाका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आसपास के घरों में भी आग फैलने का खतरा बना रहता है। हालांकि आप देख सकते हैं जो पटाखे हैं वो भी कचरे के साथ आए होंगे, और अभी लाइव में भी कुछ पटाखे जो हैं अभी यहाँ पे चले हैं। कल दिवाली भी मनाई गई, क्या पटाखे फेंके गए थे उससे आग लगी या क्या कारण रहा, वो समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी कैसे लगी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। तो हमारे पास रिटायर्ड मास्टर राम जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम जी बताएं, क्या अभी कारण पता लग पाया है कि आग कैसे लगी है? इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। नमस्कार। 11:30 बजे तक यहाँ कोई आग नहीं थी। कचरा पड़ा था, कचरा इकट्ठा कर रहे थे। आते हैं इनके लोग, कमेटी वालों के लोग आते फेंकते हैं। आग नहीं थी, उसके 11:30 के बाद ये आग लगी है। इनमें से किसी ने लगाई, लगाते हैं इनमें से कोई कोई बाहर से नहीं आता है। दूसरा इंसिडेंट है ये? ये दूसरा, पहले भी एक बार पकड़ा था हमने। डी साहब को बताया, डी साहब ने बड़ी सख्ती से लिया था इनको। फिर उनको डंपी स्टेशन को थोड़ा चेक किया उन्होंने आकर। तो अभी ये दूसरी बार लगी है। देखो लड़का का कमेटी वाला लड़का पानी लेकर आ रहा है जरा। इस बाल्टी के पानी से क्या बनेगा यहाँ पर? इतनी आग लगी यहाँ पर, इस बाल्टी के पानी से क्या कर सकता है जरा ये? पिछली बार तो फायर इमरजेंसी के लोग भी आए थे, हाँ, आग इतनी भयानक हो गई थी। तो कोई नुकसान भी हुआ है वायर बिजली बाहर वो के? के बिजली वाला लड़का ये खड़ा है जरा, इंचार्ज है यहाँ का, हाँ, ट्रांसफार्मर का। इसने देखा जरा पूरी पूरी आग लगी है और सड़ गया बहुत पूरा। तो इलाके में अभी लाइट भी बंद की गई है, लाइट बंद ट्रांसफार्मर की गई, भी? ट्रांसफर पूरा बंद कर दिया गया। क्या लगता है कल दिवाली भी थी, वो कारण है या खुद लगाई जाती है देखो कचरे को कल दिवाली खत्म होती करने तो के रात लिए? को लगती ना। दिवाली होती है रात, दिवाली खत्म हो गई। 11:30 सुबह तक कोई आग नहीं थी यहाँ पर लगी हुई। डंपिंग ये बना था, बड़ा सामान पड़ा था। 11:30 बाद किसी इनमें से किसी एक ने आकर तो तीली माचिस लगाई होगी। फिर बम शम फटना शुरू हो गया। बम के लोग इकट्ठे होते हैं ना रात को, सुबह डस्टबिन फेंकते हैं लोग। अभी अभी चले, आपने देखा लाइव में देखा चल रहा था यहाँ। आपको ये भी आशंका है कि खुद भी लगाई खुद 100% को खुद लगाते हैं। ये कोई नहीं आता वहां से, कौन किसी को जरूरत है? एक बड़ा रिस्क लेकर, रिहायशी इलाका है आसपास। पूरा पूरा लोगों का घर है यहाँ पर, मोहल्ला है पूरा हमारा। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि खुद आग लगाई गई हो, क्योंकि एक बार पहले भी इस तरह से इंसिडेंट सामने जो आया। क्या खुद आग लगाते हैं एमसी वाले या क्या? नहीं नहीं सर, खुद कोई नहीं आग लगाता है। बम पटाखे पड़े होंगे, शायद किसी बम पटाखे में होगी कोई लगे, ऐसे जान के आग थोड़ी कोई लगाता है। बम पटाखों में 11:30 बजे तक रात के बम पटाखे चले, 11:30 तक सुबह तक कोई नहीं था। बम पटाखा सुबह खुद भी चल जाता है बिना आग लगाए हुए। बम पटाखे चलता कभी आता होता, कभी इंसिडेंट होता कभी आता। तब बम पटाखे स्टॉल का लगे था बस स्टैंड पर, तब वहां पटाखे चलने जाइए हवा में ही। ये किसी ने आग लगाई है, उसके बाद बम पटाखे लोगों ने फेंके होंगे। घर से निकला या कूड़ा काड़ा जो निकला फेंका होगा, उसमें बम पटाखे आए होंगे। तो आग लगने पर ही बम पटाखे पड़े, ऐसे नहीं होता। ये झूठ बोल रहे हैं कमेटी वाले, इनको तीली तो लगी है तभी तो आग लगी है सर, लेकिन जानबूझ के हम कमेटी वाले थोड़ी आग लगाते हैं कचरा जानबूझ खत्म के। करने के लिए, कम करने के लिए, कचरा काम कम करने के लिए तो आग नहीं लगाई जाती? नहीं नहीं लगाई जाती है, आग लगाते नहीं हम। दूसरा इंसिडेंट हो गया ये, और आसपास रिहायशी घर भी है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इसका रख रखाव किया जाए, अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल कवर बिल्कुल किया बनती जाए है, इसे। कवर करते भी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी उठाने ही आ रहे थे तभी हमें तो पता लगा कि आग लगी है, हम जल्दी से दौड़ के आ गए। फायर इमरजेंसी वाले मेरी बात सुनना जी। इधर आओ, देखो ये मैंने पहले ही बोला, जो जहाँ से वो फेंके हैं इसकी वजह से आग लगती है। इसकी वजह से आग लगती है। जो ये पार्क से आते हैं, सूखा है बिल्कुल, ये जहाँ क्यों रखने हैं? उठाओ इनको, फेंको बाहर। वो ही पड़े वो ही पड़े, उसकी वजह से वो केवल सड़ी है। हाँ, अगर जो लोगों के घरों से कचरा आता है वो ना ना फैलाव नहीं होता उसका इतना? कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। खाली ये पार्क के हैं, ये पार्क से लाते हैं, जहाँ फेंकते हैं और ये उठाते नहीं इससे है। आग की लपटें ऊपर तक जाती हैं और वो बिजली की तारें भी जल जाती वो हैं। सड़ गई, पूरी केबल सड़ गई। आम के पेड़ में आग लगी है। जी, हाँ। चलिए। तो
जो पार्क से ये बड़े बड़े पेड़ आते हैं जी, आप पीडीडी से आए हैं पीडीडी से जी? आए। अभी क्या ट्रांसफार्मर बंद कर दिया पूरा गया है? बंद किया है मैंने। कितने इलाके में लाइट बंद है? इसी मोहल्ले में इस महल्ले में पूरा इलाका बंद बंद है? है। क्या तार जली थी आपकी? पूरी जल गई है उधर से ऊपर से तार वो। तो अभी बाकी लोग भी आए हैं, रिपेयरिंग शुरू होगी जल्दी? अब जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक रिपेयरिंग कैसे करेंगे? ये पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे एक बार? पहले करनी तो मुझे आपको पता, याद मैंने है? अभी तो आज तो जी, पहले हमने कवर किया था। तो चलिए हम यही उम्मीद और तवक्को करेंगे कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा इंसिडेंट ये एमसी रियासी ऑफिस के ठीक बाहर जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है और रिहायशी इलाके में ये डंपिंग यार्ड है। हालांकि इसका भी विरोध कई बार हुआ कि यहाँ पर कचरा जमा नहीं होना चाहिए, या फिर अगर होना भी चाहिए तो सही से इसे प्रॉपर ढंग से मेंटेन किया जाना चाहिए, कवर किया जाना चाहिए। लेकिन कचरा भी यहाँ पे जमा होता है और देख सकते हैं दूसरा इंसिडेंट आज आग का यहाँ पे पेश आया। और अब तो आग कंट्रोल में है, लेकिन बिजली की तार जल गई जिसके कारण ट्रांसफार्मर को बंद केबल जो कवर होती है वो जल गई है और उसके बाद बिजली भी इस मोहल्ले में बंद की गई है। दूसरा इंसिडेंट ये पेश आया यहाँ पे इस बार। क्या कहेंगे, क्या कारण कोई पता चलता है, क्या कारण रहा आग लगने का? कारण तो जैसे मेरे सुनने में आया कि पटाखे ही हैं, क्रैकर्स की वजह से यहाँ पे हुआ है। इन्होंने सुबह जो सफाई की है इसमें क्रैकर्स पड़े रह गए हैं जो चले नहीं थे, और जब आग लगाने के बाद वो चले हैं और वहाँ पे सूखा घास पड़ा था, शायद उसकी वजह से वहाँ पे आग आग लगाई होगी उसके बाद ही हाँ, किसी ने किसी ने तो लगाई ही है, अपने आप तो नहीं लगी। तो एमसी क्या कह रहे हैं आप, जो पहले भी आग लगाते हैं यहाँ पे कचरा कम करने के लिए, या फिर क्या बिल्कुल, कारण ये है? तो लगाई जाती है जब ज्यादा होता है तो कई बार जब दूसरे या तीसरे दिन ये होता ही है इंसिडेंट, लेकिन इस बार पटाखों की वजह से ये ज्यादा फैल गई और ऐसी जगह चली गई जहाँ पे सूखा था। ये वो आगे घास जो सूखा सा पड़ा है, आप वहाँ पे पीछे देख रहे होंगे। तो रिहायशी इलाका भी है तो ऐसे में खतरा रहता है थोड़ा आग फैलने का भी। बिल्कुल, आप देखिए सुबह से लाइट बंद है, ऊपर वायर्स वगैरह वो डैमेज हुई हैं, वो सामने आप देख सकते हैं अगर आप जूम करेंगे तो। और वो साथ में देखिए आप जो पेड़ है साथ में वो भी जल चुका है। तो क्या कहेंगे आप, क्या मांग रहेगी आपकी? मांग- भविष्य में ऐसी घटना ना हो। मांग तो ये रहेगी, एक तो आग लगाना बंद करें, ये डंपिंग यार्ड को अगर आपने रखना है तो प्रॉपर तरीके से रखिए। ये खुला कवर मैदान किया आप जाए। कवर इसे अच्छे से कवर करे, एक प्रॉपर तरीका होता है। अब देखिए कचरा बाहर भी आ जाता है, गली में भी आता है। ये पूरे गली में कचरा होता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे यहाँ पे, क्योंकि जानवर आते हैं, गाय कुत्ते वगैरह। अब आप यहाँ देखेंगे पीछे ये यहाँ कोई नॉनवेज ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुत्तों का ऐसा जमावड़ा है, कई बार जो लोकल यहाँ से जा रहे हैं लोग उनको भी भौंकने या काटने, जैसे आपने पहले भी ऑफिस के ठीक बाहर का ये नज़ारा जो है आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पुराने वाहन जो हैं किस तरह से लगे हुए हैं, गंदगी का माहौल है। और एमसी ऑफिस के रियासी के बाहर है जिनकी जिम्मेवारी है शहर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, और उसी के बाहर का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर आग की एक घटना पेश आई है, डंपिंग यार्ड बनाया गया है। यहाँ पर सुबह कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे उठाया जाता है, लेकिन बड़ा सारा कचरा पहले से यहाँ पे जमा था और उसी में आग की घटना आज पेश आई है। और दूसरी ये घटना है जिससे बिजली की केबल जो है वो भी जल गई और ट्रांसफार्मर को भी इस समय बंद किया गया है। इस मोहल्ले में लाइट भी इस समय बंद है। तो लोग यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो कि आग कैसे लगती है, क्या कचरे को कम करने के लिए आग लगाई जाती है या फिर किसी और कारण से आग लगी है। और अगर यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया है तो इसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए और कवर किया जाए ताकि गंदगी जो है इस रास्ते में ना फैले। और यहाँ का नज़ारा इस तरफ का, इसे भी ठीक किया जाए। एमसी ऑफिस के बाहर स्वच्छता रखी जाए। ये साहब का क्वार्टर है जो जहाँ के म्यूनसिपल कमेटी को एग्जीक्यूटिव अफसर है, उनका क्वार्टर है ये, जो दो जी उनकी किचन है, हैं? यहाँ तो पहले रहते थे, अभी कहाँ क्या बना हुआ है? चलिए, तहसीलदार रियासी जो हैं इस समय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एमसी रियासी के। तो अगर ये बात लोगों की जो मांग है उन तक पहुंच रही है तो इस मामले का संदर्भ लिया जाए, इस मामले का संज्ञान लिया जाए और इस डंपिंग यार्ड के आसपास भी सफाई करवाई जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।